बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले की कोशिश। बगदाद में भीड़ ने अमेरिका एम्बेसी को घेरा है। देखिए, अयातुल्ला अली खामने की मौत की खबर जैसे सामने आई है तो दो तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान में लोग खुशी मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए श्रीनगर से भी इनफैक्ट जो शिया समुदाय है उनके तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। ईरान में भी कई ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इराक की तरफ से भी आप देखिए अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, ये भी खबर सामने आई। अब बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले की कोशिश की खबर है। बगदाद में भीड़ ने अमेरिकी एम्बेसी को घेरा है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो देखिए, जिस तरह से ये अटैक हुआ उसके बाद अयातुल्ला अली खामने की मौत की खबर सामने आई। अब ये जो तमाम डेवलपमेंट्स है वो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता नजर आ रहा है। निपुण सर, आपके पास वापस से आते हुए, यूरेनियम इनरिचमेंट यानी कि जिसे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जो इस पूरे जंग की जड़, अब क्या ईरान उसे आगे जारी रख पाएगा? दूसरा सवाल ये कि जो सिचुएशन अभी भी बरकरार है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि अटैक जारी है, आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है, इराक भी इसमें कूद चुका है, इराक ने भी अटैक कर दिया है। अब देखिए, जिस तरह से अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, अब ये जंग कहां जाती दिख रही है? देखिए, अगर हम यूरेनियम इनरिचमेंट की बात करते हैं तो वो तो ऐसे हालत में नहीं होगा। वो रुकेगा तभी कुछ बात बन सकती है। अभी तो ये लड़ाई चलने वाली स्थिति है और ईरान तो बहुत पहले से कोशिश कर रहा है एटॉमिक वेपन बनाने की। 95 से सेशन झेल रहा है ईरान। तो ये कुछ दिनों की घटना तो होगी नहीं, पहले तो बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर यही सरकार जो भी प्रेजेंट में है उसकी सक्सेसर कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि वो अपने जो परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट है वो चलाते रहेंगे, चला सकते हैं। लेकिन अगर रेजा पहलवी की गवर्नमेंट बन जाती है यानी कि अमेरिका समर्थित गवर्नमेंट बनती है तो फिर तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से जो प्रोग्राम था न्यूक्लियर वेपन का वो पूरा पूरा रुक जाएगा। अब रही बात इराक का अटैक करना, देखिए इराक में अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ताकतवर सरकार नहीं है और थोड़ा बहुत हमले हो सकते हैं। जो ईरान समर्थित लोग हैं वो हमले कर सकते हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिव हम ये मान के चलें कि अमेरिका पे अटैक होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका एक बार भी जाके स्ट्राइक कर देगा तो मामला इराक में शांत हो जाएगा। ठीक देखिए, है। एक्चुअली पूरी वॉर की जो वजह यही थी। यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का तो इन्होंने बहाना लगाया है जैसे इराक के अंदर लगाया था। मामला क्या था कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अगर कोई अमेरिका को चैलेंज करने वाला था तो वो ईरान था। तो ईरान को शांत कराना जरूरी था। ईरान अगर शांत होता है तो किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो हुतीज हो, चाहे आपका हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या इराक में कोई समर्थित जो प्रॉक्सीज हैं वो अटैक कर पाएंगे। क्योंकि सप्लाई हो, चाहे वेपन की हो, चाहे फंड्स की हो, वो ईरान के थ्रू चाइना और रशिया करते थे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी इस कैनवास पर आनी बाकी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ईरान में सुप्रीम लीडर के मरने के बाद एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है कि तुम्हें क्यों बना दिया गया। उस नए सक्सेसर की बात को मानने के लिए क्या सभी लीडर तैयार होंगे? इस बीच एग्जैक्टली। अमेरिका समर्थित जो पहलवी हैं उनकी क्या इक्वेशंस बनेंगे, बहुत कुछ इस पर तय करेगा। पर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अभी ईरान एक हैवी अटैक जरूर करेगा जो सक्सेसर हैं, क्योंकि पहलवी के हाथ में सरकार नहीं है। अमेरिका की कोशिश होगी कि पहलवी को जल्द से जल्द क्या किया जाए, ताजपोशी की जाए, ताकि वहां पर क्या हो, अमेरिका का कंट्रोल वैध तरीके से स्थापित हो। जी।